everyone, this is your educator Diksha and I welcome you all to the Crash Biology. Hope you all are good. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट फैमिली दैट इज स्क्रोफुलेरिएसी. ये हमारा टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की यूनिट 4 का, जिसमें हम एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज देख रहे हैं. इससे पहले हमने यूफोर्बिएसी फैमिली देखी थी यूनिट 4 में. तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली. तो इसमें भी हम जैसे हमने हर फैमिली में देखा था यूनिट 3 में और 4 में, पहले क्लासिफिकेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें भी देखेंगे. तो अगर आपने जो मैंने 2 प्रीवियसली पढ़ा दी हैं फैमिली यूनिट 4 की वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखना, अवेलेबल है प्लेलिस्ट में. और इससे पहले जो यूनिट हुई है यूनिट 3 आप वो भी कंप्लीट कर लेना. यूनिट 3 फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वो भी आप कंप्लीट कर लेना. तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली. क्लासिफिकेशन हम एंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इसका. तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन. क्लास डाइकोटिलीडोन्स, सब क्लास गैमोपेटेली, सीरीज बाइकार्पेलेटी, ऑर्डर पर्सोनेल्स. तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन. There are about 200 genera and 3000 species, cosmopolitan in distribution but most abundant in temperate regions. तो इस फैमिली में 200 जेनेरा है और उन 200 जेनेरा में 3000 स्पीसीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, पूरे वर्ल्ड में मिल जाती हैं लेकिन मोस्टली टेम्परेट रीजन्स में मिलती हैं. अब ये वर्ल्ड वाइड देख लिया हमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम इंडिया में देखेंगे. इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाई 57 जेनेरा एंड ओवर 350 स्पीसीज. इंडिया में इसके 57 जेनेरा और 350 स्पीसीज मिलती हैं, अकरिंग चीफली इन द हिमालय. और हिमालय में चीफली मिलती हैं, हिमालयन रीजन्स में हमें ये मोस्ट एबंडेंट देखने को मिलते हैं ये स्क्रोफुलेरिएसी के मेंबर्स. नेक्स्ट इसके फेमस एग्जांपल्स देख लेते हैं. द फैमिलियर एग्जांपल्स आर स्नैपड्रैगन, एंटीरिनम मेजस, कॉमन फॉक्सग्लोब, डिजिटेलस पर्प्यूरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है. म्यूलिन, बर्वेस्कम थेपस एंड वुड बैटोनी, इसको बोलते हैं प्यूडिकुलरिस स्पीसीज. तो ये हो गए इसके फेमस एग्जांपल्स. अब हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लेंगे. प्लांट्स आर मोस्टली एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स. प्लांट्स मोस्टली कैसे पेरेनियल या एनुअल हर्ब्स होते हैं ये. समटाइम्स श्रब्स एट सम स्पीसीज ऑफ वेरोनिका और रेयरली ट्रीज. कभी कभार ये श्रब्स भी हो सकते हैं जैसे वेरोनिका की कुछ स्पीसीज, और रेयरली ट्रीज होते हैं जैसे वाइटिया. ये एक प्लांट है वाइटिया, ये एक ट्री है. ये रेयरली मिलते हैं ट्रीज इस फैमिली में. सर्टेन मेंबर्स आर एक्वेटिक, एग्जांपल लिम्नोफिला और मार्स डोपेट्रियम हर्ब्स. तो जो कुछ मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक भी हैं जैसे लिम्नोफिला, और कुछ मार्स हर्ब्स में जैसे मार्सी एरियाज में रहते हैं वो है डोपेट्रियम, उसका एग्जाम्पल है. सम आर हेमीपैरासाइट्स और टोटल. कुछ हेमीपैरासाइट्स हैं जैसे स्ट्रिगा. स्ट्रिगा इस फैमिली का एक हेमीपैरासाइट है, मतलब हाफ पैरासाइट है, हेमी मतलब हाफ. और कुछ टोटल पैरासाइट हैं, कम्प्लीटली दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए. तो एग्जांपल है लेथरिया. स्टेम इज इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड एंड हेयरी. तो स्टेम होता है, इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड और हेयरी होता है. तो ये स्टेम की खासियत है इस फैमिली की. यूजुअली द लोअर लीव्स आर अपोजिट एंड अपर ऑल्टरनेट, समटाइम्स ऑल द लीव्स आर ऑल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड. तो जो यूजुअली लीव्स होती हैं, लोअर लीव्स होती हैं, अपोजिट होती हैं और अपर ऑल्टरनेट होती हैं. लेकिन कभी कभार कुछ प्लांट्स में लीव्स ऑल्टरनेट भी होती हैं जैसे वर्वेस्कम, और अपोजिट भी होती हैं, टोरेनिया, और होल्ड भी होती हैं जैसे लिम्नोफिला. तो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स की लीव्स हमें लीव्स का अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है. दे आर सिंपल, एक्जिस्टिपुलेट, एंटायर और पिनेटली लोब्ड और इंसाइज्ड. और लीव अपने आप में उसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल, एक्जिस्टिपुलेट, एंटायर या पिनेटली लोब्ड और इंसाइज्ड. ये लीव्स की खासियत है. हेटेरोफिली इज सीन इन सेवरल स्पीसीज ऑफ लिम्नोफिला वेयर एरियल लीव्स आर नियरली एंटायर एंड द सबमर्ज्ड लीव्स आर फाइनली डिवाइडेड. हेटेरोफिली मतलब डिफरेंट टाइप्स की लीव एक ही प्लांट में ये देखने को मिलता है. कौन से प्लांट के सेवरल स्पीसीज में, लिम्नोफिला प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज में ये हेटेरोफिली देखने को मिलती है हमें. यहाँ पे जो एरियल लीव्स होती हैं वो एंटायर होती हैं, और सबमर्ज जो पानी में डूबी हुई लीव्स होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था लिम्नोफिला एक्वेटिक प्लांट है, तो जो पानी में डूबी हुई लीव्स होती हैं वो फाइनली डिवाइडेड होती हैं.
तो ये हीट्रोफिली हमने देख ली कहाँ पे मिलती है। तो ये हो गए कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में देख लेंगे। इन्फ्लोरेसेंस की क्या खासियत है और फ्लावर में क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या उसकी खासियतें हैं, खासियतें ये देख लेंगे हम। इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस आर वेरिएबल बट कॉमनली दे आर रेसिमोज और स्पाइकेड। तो इन्फ्लोरेसेंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली स्पाइकेड या रेसिमोज मिलते हैं। समटाइम्स दे आर साइमोज एज इन स्क्रोफुलेरिया। तो कभी कभार वो साइमोज भी हो सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस, जैसे स्क्रोफुलेरिया में, और ये स्क्रोफुलेरिया के ऊपर ही फैमिली का नाम है स्क्रोफुलेरिएशी। और द फ्लावर्स आर एक्चुअली सॉलिटरी इन एंटीकैरिस एंड माइमुलस। और दो प्लांट्स हैं, एंटीकैरिस और माइमुलस एग्जाम्पल हैं किसके, एक्सिलरी सॉलिटरी हो भी सकते हैं, मतलब वो सॉलिटरी अकेले होंगे फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस में नहीं होंगे। तो ये भी कंडीशन है इस फैमिली में। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट हैं, परफेक्ट फ्लावर है, मतलब सारे होल्स प्रेजेंट हैं। हर्माफ्रोडाइट है, मतलब फीमेल और मेल दोनों एक ही फ्लावर में। जाइगोमॉर्फिक है, मतलब अगर हम फ्लावर को कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में नहीं कट होगा कहीं से भी, मतलब सिर्फ एक जगह से इक्वल हाफ्स में कट होगा। एंड हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस है, मतलब सुपीरियर ओवरी है। कैलिक्स इज डीपली लोब्ड और डिवाइडेड, परसिस्टेंट, इम्ब्रिकेट और बाल्वेड। तो कैलिक्स है, डीपली 5 लोब्ड है और वो डिवाइडेड भी हो सकता है, परसिस्टेंट रहता है जब तक फ्लावर फ्रूट जो भी रहेगा लाइव, या फिर जब तक वो है तब तक वो परसिस्टेंट रहेगा कैलिक्स, इसका जो भी फ्रूट या फ्लावर है। और बेलवेड हो सकता है इसमें, या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो सकता है किसी भी टाइप का डिफरेंट फ्लावर्स में। कोरोला इज गैमोपेटलस। कोरोला गैमोपेटलस है, मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं पेटल्स। एंड द लिम्ब इज यूजुअली 5 लोब्ड एंड मोर और लेस बाइलिब्ड। तो जो लिम्ब है वो यूजुअली 5 लोब्ड है या फिर बाइलिब्ड। द कोरोला लोब्स आर इम्ब्रिकेट इन बर्ड्स। जो कोरोला लोब्स हैं वो इम्ब्रिकेट है बर्ड कंडीशन में, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट है। एंड्रोशियम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 फर्टाइल स्टेमन्स एंड द पोस्टीरियर स्टेमन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेमिनोड और इट इज कम्प्लीटली एब्सेंट। तो जो एंड्रोशियम है उसमें 4 फर्टाइल स्टेमन्स होते हैं, और जो पोस्टीरियर स्टेमन होता है वो एक स्टेमिनोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब वो स्टेमन फर्टाइल नहीं होता, और या फिर वो कम्प्लीटली एब्सेंट ही होता है। तो ये हो गया एंड्रोशियम के बारे में। रेयरली इन बर्वेस्कम ऑल द 5 स्टेमन्स आर फर्टाइल। तो बर्वेस्कम एक अकेला प्लांट है और ये रेयर कंडीशन है जिसमें जो ऑल द 5 स्टेमन्स हैं वो फर्टाइल होते हैं। द स्टेमन्स आर एपिपेटलस राइजिंग right from the base of the corolla tube. The anthers are diathecous, basifixed, intrors and opening lengthwise. तो जो स्टेमन्स होते हैं वो एपिपेटलस होते हैं, मतलब पेटल्स के ऊपर होते हैं, अराइजिंग राइट फ्रॉम द बेस ऑफ द कोरोला ट्यूब। जो कोरोला ट्यूब है उसके बेस से अराइज होते हैं। और एंथर्स की क्या खासियत है, वो डाइथीकस होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं, इंट्रोज होते हैं और लेंथ वाइज ओपन होते हैं। तो ये हो गया एंड्रोशियम के बारे में। अब हम गाइनोशियम के बारे में भी देखेंगे। गाइनोशियम इज बाइकार्पेलरी एंड सिनकार्पस विद सुपीरियर बाइलोक्यूलर ओवरी। तो जो गाइनोशियम है उसमें 2 कार्पल्स हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब सिनकार्पस है, और एक उसमें सुपीरियर बाइलोक्यूलर ओवरी है। देयर आर न्यूमरस एनाट्रोपस और एम्फीट्रोपस ओब्यूल्स ऑन एनलार्ज प्लेसेंटी एंड प्लेसेंटेशन इज एक्जाइल। और बहुत सारे एनाट्रोपस या एम्फीट्रोपस टाइप के ओब्यूल्स मिल जाते हैं हमें, और वो एनलार्ज प्लेसेंटी पे प्रेजेंट होते हैं और प्लेसेंटेशन एक्जाइल होता है। तो 2 टाइप के मिल जाएंगे हमें इसमें ओब्यूल्स, एनाट्रोपस और एम्फीट्रोपस। अगर आपको ओब्यूल्स नहीं पता है क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल पे अवेलेबल वीडियो में जाके देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ओब्यूल। द स्टाइल इज सिंपल एंड द स्टिग्मा इज कैपिटेड बाइलोब्ड और बाइलैमिनेट। स्टाइल सिंपल है और स्टिग्मा कैपिटेड है, बाइलोब्ड या बाइलैमिनेट हो सकती है। एन एन्युलर और कप शेप्ड नेक्टेरिफेरस डिस्क इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी विच इज समटाइम्स लोब्ड। एक एन्युलर या कप शेप्ड नेक्टेरिफेरस डिस्क प्रेजेंट होती है ओवरी के बेस पे, जो कि कभी कभार लोब्ड होती है। तो नेक्टेरिफेरस डिस्क याद रखना स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली में मिलती है। नेक्स्ट, फ्रूट और सीड के बारे में देख लेंगे। फ्रूट इज जनरली ए कैप्सूल और रेयरली ए बेरी। फ्रूट जनरली कैप्सूल होता है और बेरी होता है रेयरली। 2 टाइप के फ्रूट मिल जाएंगे, रेयरली बेरी और जनरली कैप्सूल। सीड्स आर स्मॉल विद अ फ्लैशी एंडोस्पर्म एंड स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड एम्ब्रियो। तो सीड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और उनमें एक फ्लैशी एंडोस्पर्म होता है, स्ट्रेट होते हैं या फिर
स्लाइटली कर्व्ड एम्ब्रियो होगी उनमें। फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे, एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी फैमिली को, ब्रैक्ट है, जाइगोमॉर्फिक है, कैलिक्स 5 है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, कोरोला 2/3, एंड्रोशियम 2+2, गाइनोशियम हाइपोगाइनस कंडीशन यानी कि सुपीरियर ओवरी, और सिनकार्पस बाइकार्पलरी कंडीशन, मतलब 2 कार्पल्स हैं प्रेजेंट इसमें। अब हम फ्लोरल फॉर्मूला देख चुके, फ्लोरल डायग्राम देख लेंगे। फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले मदर एक्सिस, फिर उसके बाद ब्रैक्ट, फिर ये हैं इसके कैलिक्स की कंडीशन, कैलिक्स, ये कोरोला अंदर, इसके बाद स्टेमन्स लगे हुए हैं, ये स्टेमन्स, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन्स, ओवरी, और स्टेमन्स एपिपेटैलस है, मतलब पेटल्स के ऊपर लगे हुए हैं। देखो एक स्टेमन, एक कोरोला यानी कि एक पेटल बाहर, एक अंदर बाहर, दूसरी भी अंदर बाहर, एक पूरी अंदर, मतलब एक अंदर एक बाहर, ये वाली अंदर पूरी, ये वाली पूरी बाहर पेटल, ये अंदर बाहर, इस तरह से ये इसका एस्टिवेशन है। ये याद रखना, एस्टिवेशन याद रखना पड़ता है, बिल्कुल एज इट इज़ बनाना पड़ता है। अगर आपने गलत बना लिया तो आपका डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम गलत हो जाएगा। और इसके बाद ये है एस्टिवेशन कैलिक्स का। सेपल्स की कंडीशन क्या है, तो एक सेपल पूरी अंदर, और उसके बाद सारी सेपल्स अंदर बाहर, ये अंदर बाहर पहले, फिर अंदर, फिर बाहर, ये वाली नहीं, एक बिल्कुल अंदर एक बिल्कुल बाहर, इस तरह से है इसकी कंडीशन, और 3 अंदर बाहर, ये वाली जो कंडीशन है इसमें एस्टिवेशन में। तो ये याद रखना क्या क्या कंडीशन हैं एस्टिवेशन की। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम, और ये फ्लोरल डायग्राम है बर्बेस्कम चाइनेंसिस का, बर्बेस्कम चाइनेंस। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे हम। ओर्नामेंटल्स प्लांट्स क्या क्या हैं, ओर्नामेंटल कौन कौन से हैं, सजावटी पौधे, तो एंटीरिनम मेजस जिसको बोलते हैं स्नैपड्रैगन, माइमुलस ल्यूटियस इसको बोलते हैं मंकी फ्लावर। नेक्स्ट डिजिटेलस परप्यूरिया इसको बोलते हैं कॉमन फॉक्स क्लब, निमेशिया वर्सिकलर इसको बोलते हैं निमेशिया, रशलिया यूकिसिटिफॉर्मिस इसको बोलते हैं कोरल बेलो। तो ये हो गया हमारा ओर्नामेंटल प्लांट कितने हैं, ये सारे हमने देख लिए। अब हम मेडिसिनल प्लांट्स देख लेते हैं, मेडिसिन में किस तरह से यूज होते हैं इस फैमिली के प्लांट्स। तो सबसे पहले डिजिटेलिस परप्यूरिया, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। ये देखते हैं डिजिटेलिस परप्यूरिया के बारे में। फुली डेवलप्ड लीव्स ऑफ डिजिटेलिस परप्यूरिया आर सोर्स ऑफ ड्रग डिजिटेलिस विच इज यूज्ड एज मायोकार्डियल स्टिमुलेंट इन कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। तो जो फुली डेवलप्ड लीव्स होती हैं डिजिटेलिस परप्यूरिया की, वो एक ड्रग का सोर्स है, वो एक ड्रग देती हैं जिसको बोलते हैं डिजिटेलिस, और ये मायोकार्डियल स्टिमुलेंट है और हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है। जब हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर की कंडीशंस होती हैं, हार्ट डिसीजेज में ये यूज किया जाता है डिजिटेलिस। द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ डिजिटेलिस इंक्लूड हेडेक, फटीग एंड ड्राउजीनेस, और इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हैं, हेडेक, फटीग और ड्राउजीनेस हो सकती है। अब नेक्स्ट प्लांट है स्कोपेरिया डल्किस, एन इन्फ्यूजन ऑफ लीव्स ऑफ स्कोपेरिया डल्किस स्वीट ब्रूम वीड, इसको स्वीट ब्रूम वीड बोलते हैं, कॉमन नेम इसका, और बोटेनिकल नेम है स्कोपेरिया डल्किस, और इसका एक इन्फ्यूजन ऑफ लीव्स यूज किया जाता है फीवर, कफ और ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में, एलर्जिक कंडीशंस जो होती हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बैकोपा मोनेरी, इट इज यूज्ड इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज अ नर्व टॉनिक एंड एज अ क्योर फॉर एपिलेप्सी एंड इंसैनिटी। तो ये बैकोपा मोनेरी है, इसकी ये देसी दवाइयों में यानी कि इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज किया जाता है, और जो नर्वस सिस्टम की डिसीजेज होती हैं जैसे एपिलेप्सी, इंसैनिटी, इनमें यूज किया जाता है इनके इलाज में। टोरेनिया पॉलीगोइनोइड्स, इट इज स्मीयर्ड एज अ पोल्टिस ऑन सोर्स एंड अल्सर। तो ये जो घाव वगैरह हो जाते हैं उन पे इसकी पोल्टिस बना के यूज किया जाता है, टोरेनिया पॉलीगोइनोइड्स। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कंप्लीट, और इसी के साथ ये स्क्रोफ्लोरिएसी फैमिली कंप्लीट। हमने इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला और फ्रूट और सीड, ये सारी कंडीशन, इसके अलावा फ्लोरल कंडीशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देख ली। तो स्क्रोफ्लोरिएसी फैमिली इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट फैमिली देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना पूरा नोट्स बनाते जाइए साथ साथ, और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं ये, तो आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। इससे पहले 3 यूनिट्स करा चुकी हूँ मैं, जो कि चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ जाके आप वो भी यूनिट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लाइक तो बिल्कुल भूलना मत लाइक करना। और
थैंक्स फॉर वॉचिंग।